कानून जो सबसे ज्यादा नुकसान का है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें क्या बनेगी? थारे गांव की जमीन ले लेंगे, मेरे गांव की जमीन ले लेंगे, बड़े बड़े व्यापारी आवेंगे। जो दुष्यंत चौटाला जो किसान हितैषी बतावे है, जो जनता के बीच में आ जावे तो खट्टर का तंबू तो अपना बैठ जाएगा। क्यों नहीं आनता फिर? यो आवे लोगों के बीच में बतावे। अच्छा ये तो ये कह रहे हैं 3 घंटे का सेशन हुआ विधानसभा का, उसमें क्या कहे दुष्यंत चौटाला? इनकी पोल खुल गई। जो अपने आप ने किसान हितैषी बताया करते, इनकी पोल खुल गई। 3 घंटे के सेशन में जब अध्यादेश पे बात हुई, बोला तो केंद्र सरकार का मसला है, फिर तू क्या करोड़? केंद्र सरकार का है तो विरोध कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई किसान सभा के सचिव सुमित भाई साहब अपने साथ हैं, इनके गिला बातचीत कराएंगे। उससे पहले थोड़ी सी बताना चाहूँगा, जो भाई किसाना की आप लगातार वीडियो देखते हो, चाहे वो पिपली का कांड हो, क्योंकि कांडे कहा जाएगा भाई उड़ा लाठीचार्ज होया था, यो किसाना का कहना है, जो सरकार का कहना है कि भाई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कुछ कह दे जांच होनी चाहिए। तो वह सारी बात सुमित भाई साहब तक कराएंगे। अरविंद पर पूछेंगे जो दमदार इनका भाषण था, जो उचाणा में इन्हें गूंज लगाई, और भाई कितने कितने किसाना के अंदर जागरूकता हुई। अरे भी रोहतक में भी भाई जागरूकता करिए, भाई ने बढ़िया जोशीला भाषण दिया है। अरे थोड़ी सी बातचीत कराएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, ये जो यो अध्यादेश आए हैं, इनका क्या कुछ फर्क है? सरकार तो कहे भाई इनका फायदा है, किसान है वह कहे भाई, या फिर कोई किसाना के नेता वह कहे इनका बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो मैं बिल्कुल ये स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है? अब MSP खत्म नहीं होगा, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। फिर ये विरोध क्यों चल रहा है? एक किसान विरोध नहीं कर रहा है, आज देश का किसान सभी राज्यों के अंदर इन अध्यादेशों का विरोध कर रहा है। कारण क्या है? जो किसान आज अनाज पैदा करके देश का पेट भरता है, सरकार उसके पेट पे लात मार रही है। और ये पेट पे लात जो है न केवल किसान के पे लगेगी, ये मजदूर के पेट पे भी लात लगेगी। ये जिस मंडी के अंदर हम खड़े हैं, जिस शेड के अंदर नीचे हम खड़े हैं, आज सरकार इनको बड़े बड़े पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है। बेशुमार संपत्ति है। अंग्रेजों के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो लूट करती थी, किसानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के उनका खून चूसती थी। अब वैध तरीके से अंबानी और अडानी को, उनकी कंपनी को मोदी छूट दे रहा है कि लूट करो, लूट लो। देश के किसानों ने खुली अनुमति दे दी, खरीदो किसानों की फसल और कोई टैक्स नहीं देना। फिर ये मंडी क्यों बनाई थी? जब टैक्स नहीं देना तो हजारों करोड़ों रुपए की कमाई होती है सरकार को इन मंडी व्यवस्था से। फिर किसके पास जाएगा ये? फिर जाएगा ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी जेब में। इसलिए किसान विरोध कर रहा है। किसान की मांग थी लंबे समय से, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदो, जो स्वामीनाथन आयोग कहे हैं, C2 का फार्मूला जोड़ के लागत का 1.5 गुना भाव मिलना चाहिए। दे दिया लागत का 1.5 गुना भाव। और मोदी सरकार, दुष्यंत चौटाला और ये खट्टर साहब किसानों ने सलाह देने लग रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, किसान लड़ रहा था बहुत पहले से, उसकी कर्जा मुक्ति कर दो। कर दी कर्जा मुक्ति। कोरोना के दौर में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया सरकार ने, केंद्र की ने। क्या है 20 लाख करोड़ में? कह रहे हैं किसान और फालतू कर्ज ले लो। हम तो पहले ही कर्जवान हैं, ये और ज़्यादा कर्जवान बनाने की प्लानिंग है सरकार की इस देश के किसान को। और देश में खास तौर पे हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान के किसान को बिहार के किसान जैसा बदहाल करना चाहती है। फर्क आपके सामने देख लो। बिहार में मंडी व्यवस्था नहीं है, हरियाणा पंजाब में मंडी व्यवस्था है। यहाँ के किसान की हालत, यहाँ के किसान की स्थिति देख लो, और बिहार के किसान की स्थिति देख लो। बिहार का किसान मजबूरी में यहाँ के दिहाड़ी करने के लिए मजबूर है। सरकार नू चाहे कि हम भी हड़ते अपने मजदूरी करके बोरिया बिस्तरा बांध कर उड़ जाकर कितने दूसरे प्रदेश में नौकरी करा, इसने मंजूर नहीं करता देश का किसान। बिल्कुल विरोध है। पहला कानून जो इनका मंडी व्यवस्था खत्म करने का, ये ऐसा काम कर रहे हैं। कब है तो नू है मंडी खत्म ना हुए, लेकिन चोर दरवाजे तो मंडी खत्म करेंगे। या मंडी खत्म होगी, MSP खत्म हो जाएगा। पहले बहानी मिल रहा, कपास जो है 3500 रुपये 3000 रुपये बेचने में मजबूर है। फतेहाबाद में मूंगफली का रेट तो 5200 कुछ है, 70, और बेच रहा है 3000 और 3500 में। नहीं मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसलिए लड़ाई है कि यह लड़ाई आगे चलेगी। तो इसलिए मंडी व्यवस्था खत्म करना चाहें, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना चाहें, इसका विरोध है। काला बाजारी पर रोक होती थी, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। काला बाजारी पर रोक होती थी, इब्नू को कितना इकट्ठा कर लो, कोई रोक नहीं बनेगी। के किसान का टमाटर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, बेचेंगे 60, गंठे खरीदेंगे 1 रुपये किलो, बेचेंगे 100, या बनेगी अपने के लिए। इसलिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं हम आज। अच्छा, अपनी लड़ाई जो किसान की भाई सब कब तक चलेगी? या जब तक चलेगी जब तक यह अध्यादेश सिरे तक वापस नहीं होते, और इसके साथ साथ बिजली का निजीकरण का प्रस्ताव नहीं उल्टा होता। ये बताना चाहूँ,
84,000 किसान है हरियाणा में, 30,000 से लेके और 7 लाख रुपए भरवा रखे हैं विभाग ने, बिजली विभाग ने। ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देता, किसने आगे जाकर हो वहाँ यो खट्टर दुष्यंत ये सारे एक राय के हो रहे। अरे यो खट्टर जोनू क्या करता, मैं किसानों का हितैषी हूँ, ईब की थे किसान हितैषी। हम तो चाणे भी गए थे परसों, उड़े भी क्या कहे, रोका है इनने, ट्यूबवेल कनेक्शन दे दो या पूरी जो बेल्ट है हिसार फतेहाबाद सिरसा भिवानी दादरी रोहतक मैम की कपास नहीं बच रही, रुई नहीं दिखा रहे पेडे, किस जावे किसान शेर के पट्टे उल्टे काम करने लग रहे हैं, स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दे रहे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो यह लड़ाई चलेगी जब तक अध्यादेश उल्टे नहीं होंगे। सारे किसान संगठन एकजुट होकर लड़ने लग रहे हैं और हम तो भाई दूसरी पार्टी वाले नहीं मजबूर करांगे। आओ इस लड़ाई में साझी हो जाओ, ना तो थारी तड़ी भी दिख जाएगी जनता ने कि तुम किन के हक में हो, किन के पक्ष में हो। इन्हें के साथी हो जो लूट करने वाले अंबानी अडानी के हैं। और भाई तो देखो मैंने पूरी जानकारी तुमने मेरा पाट जाएगा। अंबानी अडानी तैयारी कर रहे हैं खरीदकरण की, सरकार चिट्ठियां काटने लग रही लगातार। 2014 में शांता कुमार कमेटी बनाई थी, इनने का नेता बीजेपी का अनुक हम किसान हितैषी। आज अगली सुन लो, नुके किसाना की आमदनी 2022 तक दुगनी करांगे। हमको वहां रहने दो, मत करो हमारी न दुगनी, हम तो इसी में काम चला लेंगे। ये अध्यादेश ला के दुगनी करोगे क्या तुम, कति मारेंगे तड़ी में लटावेंगे, ये इसलिए विरोध है। हमने नहीं चाहिए भाई थारी दुगनी, हमारी मंडियां ने रहने दो, तीनों कानूनों ने खत्म कर दो। और एक कानून जो सबसे ज्यादा नुकसान का है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें क्या बनेगी, थारे गांव की जमीन ले लेंगे, मेरे गांव की जमीन ले लेंगे, बड़े बड़े व्यापारी आवेंगे हमारे पे मजदूरी करवाएंगे। कोने करा मजदूरी, हमारी जमीन दादा लाई है हम कराएंगे, किसी कंपनी के हवाले नहीं होने देंगे। इसलिए लड़ाई लड़ा, काल भी हम जो है पूरे हरियाणा में बंद कराएंगे और 25 में फिर बंद कराएंगे। लड़ाई रहेगी जारी। सारे किसान भाइयों से तो मेरी अपील यह है, इकट्ठे हो जाओ, युवा तबका भाई जरूर। अरे भगत सिंह जैसा नौजवान जो 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो शहीद थे, देश बचाने की लड़ाई लड़ी थी, अब ये देश ने गुलाम करना चाहें। इसलिए इकट्ठे हो जाओ और लड़ लो भाई। हम तो भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, चौधरी छोटू राम के दिखाए रास्ते पर चल रहा है और लड़ांगे और जीतांगे। महाराज जच रही है कति यही बात। अच्छा भाई साहब, दुष्यंत चौटाला के गढ़ में जाकर आपने उच्चारण में, क्योंकि तो मैं नहीं कहूँगा वो गढ़ है या नहीं, पर उड़ते हुए बन रहे हैं, तो उड़ जाकर भी आपने एक जोशीला भाषण दिया था SDM ऑफिस का श्यामी। तो मतलब कितने न कितने यो ऐसा नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला ही टारगेट करने का काम है, या फिर जो खट्टर सरकार है वो तो CM बन रहे हैं और दुष्यंत चौटाला की 10 सीट्स हैं, तो कितने न कितने पब्लिक के मन में एक के बात है कि भाई दुष्यंत चौटाला मेन बात है टारगेट करना। भाई कारण इसका ये है हमारा उचाना में प्रदर्शन करने का। दुष्यंत चौटाला के पास है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्पेशल गिरदावरी होगी, क्योंकि हमारा मुद्दा मुख्य वहाँ भी था अध्यादेशों के साथ साथ कपास की जो फसल बर्बाद हुई उसकी स्पेशल गिरदावरी मुख्य मुद्दा था, और वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। आंदोलन चल रहे हैं हिसार के अंदर, भिवानी में, दादरी में, सब जगह, बहल फतेहाबाद में। रेवेन्यू मिनिस्टर क्यों नहीं गिरदावरी करा रहा, इसलिए मजबूरी में उसके हल्के में गए थे। और हम यह भी कहा जो दुष्यंत चौटाला जो किसान हितैषी बतावे है, जो जनता के बीच में आ जावे तो ये खट्टर का तंबू तो अपना पैट जाएगा, क्यों नहीं आनता फिर यो आवे लोगों के बीच में बतावे। अच्छा ये तो ये कह रहे हैं 3 घंटे का सेशन हुआ विधानसभा का, उसमें क्या क्या दुष्यंत चौटाला, इनकी पोल खुल गई, जो अपने आप ने किसान हितैषी बताया करते इनकी पोल खुल गई। 3 घंटे के सेशन में जब अध्यादेश पे बात हुई, बोला है तो केंद्र सरकार का मसला है, फिर तू क्या करे, केंद्र सरकार का है तो विरोध कर। पंजाब वालों ने विरोध किया, तू क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए हम वहाँ गए थे। और भाई ये जबरदस्ती से पट रहे हैं, हम इनका पीछा छुड़ाना चाहूँ। हम यह चाहवा ये जनता के बीच में आकर बतावें, ना तो इनका हाल भी खट्टर जैसा होना है या पक्की बात है। पंजाब में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, उसके ऊपर क्या कहना है? हम तो ये कह रहे हैं, पहले तो हम जो ना उस किसान को, बुजुर्ग को बहुत सम्मानित है हमारे, और वो मजबूरी में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से मजबूर हुआ है उनको आत्महत्या करने के लिए। तो इसकी जिम्मेदार मोदी की सरकार है, वो दोषी है उनकी हत्या की। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और यह भी कहना चाहवा उनकी श्रद्धांजलि को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब किसान लड़ेगा और जीतेगा और आखिर दम तक अध्यादेशों को वापस करा के दम लेगा। यही बात हम कहना चाहते हैं। भाई पहले तो आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, इतना जोश कितने लिया हुआ बोलने का, क्योंकि मैंने उच्चारण देखे आई भी हाड़ देख लिए भाई। जोश तो यो है, शहीद भगत सिंह जिसे नौजवान जो थे, चंद्रशेखर आजाद, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनसे प्रेरणा मिली है। जब यह बात हमने कुछ ज्ञान होया मेरा, और किसान संगठनों में काम करें तो कुछ ज़्यादा जानकारी इसलिए वजह से हो जाती हैं।
बाकी तो भाई केंद्र सरकार की नीतियों ने मजबूर किया है जोश पैदा करने के लिए, वो है इसकी दोषी तो। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो तो हमने देख लिया है और भाई ने जो जो बात बताई है कि कति छाती में तो लकड़ा है और किसाना के जो बालक हैं वो तो भाई खासकर इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और जो किसान है वह भाई अपनी लड़ाई भाई का कहना है इनके साथ लड़ियो और भाई इसे के लिए जय हरियाणा और जय हरियाणवी।